नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 1 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल यूपी से 15 बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंचायत चुनाव से लेकर किसानों के प्रदर्शन तक, और इस बीच किसानों के प्रदर्शन से लेकर बीजेपी नेताओं के बायकॉट से लेकर सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहाँ पर भाजपा नेताओं के गाँव में न घुसने का ऐलान कर दिया गया है, जी हाँ, एंट्री लगा दी गई है बीजेपी के नेताओं की। तो दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल कृषि कानून विरोधी आंदोलन को दबाने को लेकर अब मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, यानी बीजेपी के पूर्व नेता और वर्तमान में राज्यपाल, मोदी के राज्यपाल ही अब बीजेपी के खिलाफ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत का 2 टूक बंदूक की नोक पर नहीं होगी सरकार से बातचीत, काले कानून को रद्द करना ही एक विकल्प। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिमी यूपी में बढ़ रही है बीजेपी के खिलाफ बगावत के रुख अख्तियार हो रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं दिख रहे हैं अच्छे संकेत पश्चिमी यूपी को लेकर। क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जाटलैंड में कैसे भाजपा के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों जालंधर और कपूरथला से लेकर यूपी के कोने कोने से किसान गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 10 से पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, भाजपा नेताओं को गांव में न घुसने देने का किया गया ऐलान। जी हां, बीजेपी के नेताओं की गांव में लगी एंट्री पर बैन। दिल्ली में हुए हंगामे के बाद किसान नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील से किसानों में गुस्सा है। किसानों ने हर हाल में गाजीपुर बॉर्डर पे जाने वालों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव में किसी भी भाजपा नेता को गांव में न घुसने देने का ऐलान कर दिया गया है। गन्ना समिति परिसर में हुई बैठक में विनोद कुमार ने कहा है कि सरकार ने किसानों पर अत्याचार की हद पार कर दी है, अपने ही लोगों से दिल्ली में हंगामा करा दिया है और अब किसान नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। किसानों को रात में धरने से उठाने की साजिश रची जा रही है। किसानों को अब गाजीपुर बॉर्डर पर जाने से रोका भी जा रहा है। सरकार के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा है कि जिले के किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर बिजनौर से निकल के आ रही है, जहां पर बिजनौर में गांव के लोगों ने ही बाहर बाकायदा होर्डिंग लगा दी है कि बीजेपी के नेता गांव में घुसने की कष्ट ना करें। उनका बायकॉट करने के लेकर भाजपा प्रत्याशियों को वोट देना तो दूर, भाजपा नेताओं प्रत्याशियों को गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। किसान अपने गांव में भाजपा नेताओं का बहिष्कार करें। बैठक में राज्यपाल भगत गौरव, अंकुर चौधरी, उपेंद्र राठी, हासू, संजीव कुमार, अतुल कुमार, बिजनौर से बड़े पैमाने पर लोग शामिल थे, तो मुसीबत बढ़ गई है। चलते हैं अगली अपडेट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पंजाब में पंचायतों का फरमान हो चुका है, हर घर से किसान आंदोलन पहुंचे, न जाने पर 500 जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना आपको बता दें कि ये बड़ी अनोखी खबर निकल के आ रही है पंजाब से, जहां पर हरियाणा और यूपी की खाप पंचायतों के बाद अब पंजाब की पंचायतें भी किसान आंदोलन को तेज करने में जुटी हुई हैं। बठिंडा के गांव बिक्र खुर्द के बाद कई और गांव में पंचायतों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पास किए हैं। प्रस्ताव में हर घर से लोगों को आंदोलन में जाने का बहिष्कार आह्वान किया गया है और जो नहीं जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जुर्माना न देने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दोस्तों फरीदकोट जिले के गांव पक्की कला व ठोड की पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर गांव के लोगों को बारी बारी से किसान आंदोलन में जाने का आह्वान किया है। गांव पक्की कला की पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया है कि गांव में हर सप्ताह 18 लोग दिल्ली जाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को दबाने को लेकर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने केंद्र सरकार को किया आगाह और एक तरीके से चेतावनी भी सरकार को दे डाली है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने राज्यपाल ने किसान के कानून पर बड़ा बयान दिया है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने रविवार को केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं को सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसान आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। यानी उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा सीधा निशाना बोला है। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की जिस तरीके से अत्याचार प्रताड़ना की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे बढ़िया अगर सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करे तो ज़्यादा ठीक होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने जयपुर में किया निकाह, लखनऊ पुलिस इनाम घोषित कर
तलाश करने का ही दावा करती रही। यूपी की राजधानी लखनऊ पुलिस के बाहुबली नेता और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश का सिर्फ दावा ही पुलिस करती रही, जबकि 25,000 के अब्बास ने जयपुर में बड़ी शान और शौकत से निकाह भी कर लिया है। निकाह फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लखनऊ पुलिस सिर्फ हाथ मलती नजर आ रही है। अब्बास अंसारी की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार को निकाह के उनके वायरल होने के बाद राजधानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जयपुर में शाही अंदाज में शादी हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बंदूक की नोक पर नहीं होगी सरकार से बातचीत। जी हां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार करते हुए कहा है कि तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है। तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसे पकड़ो। वहीं उन्होंने कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए समाधान चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए समाधान चाहते हैं। बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। हम बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार किसी प्रकार की शर्त रखकर बात ना करे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम भी उनके लिए वोट कर चुके हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा किए जाएं, फिर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने जो पहल की है, सरकार और हमारे बीच एक कड़ी बनी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल के अंत तक होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ कंफर्म, अब इस मामले पर होगा आरक्षण। यूपी के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पूरे होंगे, जबकि आरक्षण चक्रानुपात ही जारी रहेगा। सहारनपुर और मेरठ समेत सूबे के पहली बार पंचायत प्रशासन द्वारा 2000 किलोमीटर की सड़कें हॉटमिक्स तकनीक से बनाई गई और भूपेंद्र चौधरी सहारनपुर पहुंचे। तो इस बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल आरक्षण की जो बातें हैं वो चक्रानुक्रम होगी। अगर उस बार रिजर्व सीटें रहीं तो इस बार रिजर्व नहीं होंगी, अगर इस बार रिजर्व नहीं थी तो उस बार रिजर्व होंगी। यानी एक तरफ एक बार अगर 2015 में जहाँ जहाँ सीटें रिजर्व थी यानी आरक्षित थी, वहाँ इस बार आरक्षित सीटें नहीं होंगी। जहाँ पे 2015 में आरक्षित नहीं थी, इस बार वहाँ आरक्षित होंगी। तो इस तरीके से चक्रानुक्रम होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पत्रकारों को हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। पत्रकारों को दबाने की कोशिश। जी हाँ, किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकार मनदीप पूनिया और धर्मेंद्र कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पत्रकारों का फूटा गुस्सा। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। शनिवार को इस आंदोलन को कवर करे एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने उन पर सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ से अभद्रता करने का आरोप लगाए। मनदीप पूनिया 2 मीडिया संस्थानों के लिए फ्रीलांस काम करते हैं। पुलिस के अनुसार अब मनदीप पूनिया बंद सड़क और बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे थे, तभी ये घटना हो गई थी। घटना का एक तथाकथित वीडियो भी सामने आया है। इसके साथ ही मनदीप पूनिया को लाठी के बल जबरन ले जाया गया। पुलिस कहना है कि धर्मेंद्र सिंह नाम के एक अन्य पत्रकार को भी कुछ समय के लिए पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें अपना प्रेस आईडी कार्ड दिखाया तो उन्हें जाने दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जालंधर और कपूरथला यूपी के पश्चिमी यूपी से किसानों का बड़ा डेरा पहुंच रहा है गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर। जी हां, दरअसल किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर पंजाब के जिला जालंधर और कपूरथला बड़ा काफिला दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। साकोट, लोहिया और सुल्तानपुर लोधी के हजारों किसान मजदूर सिंधु बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है। इस बीच यूपी से पश्चिमी यूपी से भी बड़े पैमाने पर किसान गाजीपुर बॉर्डर कूच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लगातार किसान जो जहां है अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार कहीं न कहीं तरीके से इस कानून को लेकर झुकना पड़ सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर फिर से हुई मांग। दिल्ली कांग्रेस ने प्रस्ताव किया पारित। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कमान एक बार फिर से सोनिया गांधी के हाथों से राहुल गांधी के पास जा सकती है।
दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि 22 जनवरी को ही बैठक में ये फैसला लिया गया था कि नए अध्यक्ष का चुनाव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून 2021 में होगा। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की नीतियों पर आवश्यक विचार विमर्श भी किया है। इस बारे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि राहुल केवल एक हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस में मांग उठने लगी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।